कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, ये श्लोक स्वयं भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव माता पार्वती के विवाह में गाया था। इस श्लोक का अर्थ है, वह जो कपूर की तरह शुद्ध है, जिसका व्यक्तित्व करुणा का प्रतीक है, जो संपूर्ण सृष्टि का सार है और सर्प राजा के साथ उनकी माला है, हृदय में सदा के लिए निवास करें। हे भगवान शिव और माता भवानी, आपको मैं नमन करता हूँ। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के विवाह का प्रसंग बहुत मंगलकारी है। जो इस कथा को सुनता है उसके मनोरथ पूर्ण होते हैं। शिव पुराण में इसकी अति महत्ता बताई गई है। माँ सती ने अपनी देह का त्याग किया और फिर उन्होंने माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी ने शिव की तपस्या की और भोलेनाथ ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने सब देवता सहित शिव जी के धाम गए और ब्रह्मा जी ने बोला, हे नाथ, इतने दिन तो हो गए हैं, देवताओं में किसी का विवाह नहीं हुआ है। कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जयकारे लगाए। अब ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषि को हिमाचल के घर भेज दिया है। हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोकवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। सभी देवतागण और शिवगण आज बहुत खुश हैं और कैलाश पर उत्सव मना रहे हैं। उसी समय कैलाश पर ऋषि दुर्वासा अपनी माता अनसुईया के साथ कैलाश पर आते हैं। नारद जी ऋषि और माता अनसुईया से मिलते हैं। नारद जी पूछते हैं, मुनिवर, आप अपनी माँ को छोड़कर वापस चले जाएंगे ना? दुर्वासा जी कहते हैं, नहीं भाई, मैं भी भोले बाबा के विवाह में जाने के लिए आया हूँ। नारद जी कहते हैं, मुनिवर, सब ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत जल्दी आता है और आप क्रोध में श्राप भी जल्दी दे देते हैं। तब दुर्वासा जी कहते हैं कि नहीं, मैंने माँ को वचन दिया है कि ना क्रोध करूँगा और ना ही किसी को श्राप दूंगा। फिर नारद जी ने नंदी को जाकर सूचना दी कि ऋषि दुर्वासा अपनी माँ के साथ आए हैं। नंदी जी तुरंत ऋषि के पास गए और माताजी को अलग कक्ष में ठहराया, जबकि दुर्वासा जी को बताया कि विवाह के लिए सब नाच गाना कर रहे हैं, सभी अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। जैसे ही दुर्वासा जी भगवान शिव के पास पहुँचे, वहाँ सभी शिवगण और देवतागण उन्माद में थे और मौज मस्ती कर रहे थे। कुछ हंसी मजाक दुर्वासा जी से भी किया और उन्हें भी नाच गाने में शामिल करने का शिवगणों ने प्रयत्न किया। दुर्वासा जी को लगा ये सभी शिवगण मेरा अपमान कर रहे हैं। तभी दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया, तुम्हारे इस हाल को देखकर कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो जाएंगे जब तुम उनके द्वार पर पहुंचोगे। और फिर शिवजी को भी श्राप दे दिया, तुम्हारा इस रूप में पार्वती जी से विवाह कभी नहीं हो सकता है। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, नारद जी ने कहा, मुनि जी, आपने यह क्या कर दिया? इतने दिनों बाद तो भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हुए थे और आपने श्राप दे दिया। फिर नंदी जी भी वहां आ गए। उन्होंने ऋषि से कहा, मुनिवर, आपके साथ हंसी ठिठोली तो शिवगणों ने की है और आपने भगवान को भी श्राप दे दिया। सभी चिंतित हो गए। ऋषि दुर्वासा को भी दुख हो रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने तो माँ को वचन दिया था कि मैं ना तो क्रोध करूँगा और ना किसी को ही श्राप दूंगा। नारद के समझाने के बाद भी मैंने ऐसे श्राप कैसे दे दिया।
उसी समय भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, दुर्वासा जी आप शोक ना कीजिए, ये सब विधि के विधान के अनुसार ही हो रहा है। आप सभी विवाह में चलने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार अब सबके हृदय में सुकून मिला और सब ने विवाह में चलने की तैयारी शुरू की। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। भोलेनाथ का उपटन किया गया, लेकिन हल्दी से नहीं, जले हुए मुर्दों की राख से। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। सभी देवता तो वहां मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहां पहुंचे। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुंचे। श्री रामचंद्र जी के विवाह के समय भूत प्रेतों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। वे रोने लगे कि वे अमंगल हैं, वे अपशगुन हैं। दुनिया के घर में कोई भी शुभ कार्य हो तो उन्हें नहीं बुलाया जाता है। तो भोलेनाथ का हृदय करुणा से भरा है। वे तुरंत बोले कि कोई बात नहीं, राम विवाह में मत जाना तुम, पर मेरे विवाह में तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम सारे अमंगल अपशकुन आ जाना। इसलिए आज सभी मौज मस्ती से शिव विवाह में झूमते हुए जा रहे हैं। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा और बढ़ गई। पार्वती जी की माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिछन करने चली। जब मैना ने विष्णु जी के अलौकिक रूप को देखा तो प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा, हे नारद जी, क्या ये ही मेरी शिवा के शिव हैं? नारद जी बोले, नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। पार्वती जी के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे हैं। मैना उनका परिचय पूछती है और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिवगणों के साथ पधारे हैं। सभी विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए हैं। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पक्ष वाले मूर्छित हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। ये सब सुनकर पार्वती जी अपनी माँ से बोली, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। फिर ऐसा कहकर पार्वती जी भगवान शिव के पास गई और उन्होंने निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, मुझे सभी रूप और सभी वेश में स्वीकार हो, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहां विष्णु जी आ जाते हैं और कहते हैं, पार्वती जी आप चिंता मत कीजिए, आज जो भोले बाबा का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप ये जिम्मेदारी मुझ पर छोड़िए। अब भगवान विष्णु जी ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया है और सुंदर वस्त्र पहनाए हैं। करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाला रूप बनाया है भोले बाबा का। भोले बाबा के इस रूप को आज भगवान विष्णु जी ने चंद्रशेखर नाम दिया है। बोलिए चंद्रशेखर शिव जी की जय। तब नारद जी ने पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। नारद जी के यह वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और मैना जी और हिमवन जी आनंद में मग्न हो गए। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर
उन्हें भवानी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का प्राणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती जी का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। प्रिय मित्रों, ये है भगवान भगवती शिव पार्वती जी के विवाह की कथा। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। इस प्रकार के और कथाएं और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय बाबा भोलेनाथ, जय माँ भवानी।